Hey learners, welcome to English Planet. Hello everyone, today we will learn future perfect tense. इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी ये सारे शब्द आते हैं और इनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। मीन्स इसमें दो काम हो रहे होते हैं, एक पहले और दूसरा बाद में। जो पहले काम होता है, जो वर्क पहले होता है उसके लिए हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं, जो पहले कार्य होगा। और जो बाद में कार्य होता है उसके लिए हम उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले वही जैसे पहले करते थे, हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि विल हैव शैल हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखेंगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रखेंगे और उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो होगा वो रखेंगे जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। इसमें दो कार्य हो रहे हैं, तुम्हारे आने से पहले, एक तो किसी के आने का काम हो रहा है और दूसरा है पाठ याद करने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, आने से पहले वो पाठ याद कर चुका होगा, तो जो पहले होता है उसमें विल हैव शैल हैव का यूज करते हैं हम। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पहले करेंगे वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, क्योंकि ये काम पहले हो रहा है, तो हो जाएगा ही विल हैव लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हिज लेसन। अब जो दूसरा कार्य है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेंगे, तुम्हारे आने से पहले, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेंगे, ये हो जाएगा बिफोर यू कम। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको याद दिला दूं मैं फिर से कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं, और आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में एस ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाते, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं। तो यू हमारा प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, इसलिए हम कर देंगे बिफोर यू कम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है, बाकी इजी है। दूसरा देखते हैं, सोने से पहले एक काम हो गया, बच्चे ने दूध पी लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दो काम हो रहे हैं, बच्चे ने दूध पी लिया होगा, ये सोने से पहले काम किया है उसने, यानी फर्स्ट वर्क जो हो रहा है सबसे पहले हो रहा है बच्चे का दूध पीना, ये काम कर रहा है, उसके बाद वो सो रहा है, तो पहले का पहले ट्रांसलेशन करते हैं, द चाइल्ड विल हैव ड्रंक मिल्क। अब सोने से पहले को करेंगे बिफोर ही स्लीप्स, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है जो बाद में कार्य होता है उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं, और ही शी इट के साथ हम एस ई एस लगाते हैं वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडिफिनिट में, इसलिए हम कर देंगे बिफोर ही स्लीप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि उनको हमें कैसे फ्रेम करना है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें विल और हैव, विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट प्लेस कर देना है बस। पहला सेंटेंस उसी का बनाएंगे जो पहले हमने अफर्मेटिव में बनाया था, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा, तो हम कर देंगे ही विल नॉट हैव, वह अपना पाठ नहीं याद कर चुकेगा, ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन। अब तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। ओके, नेक्स्ट वन इज सोने से पहले, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, चलो मिल्क मैं लिखना भूल गई हूँ, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
आप पहले भी कर चुके हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं या बीच में क्या क्यों कैसे शब्द आते हैं, प्रश्नवाचक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा? मैं चारों सेंटेंसेस इसीलिए सेम बनाती हूँ जिससे कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है? तो सबसे पहले विल शैल जो भी हमारा होता है उसको सबसे पहले रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रख देते हैं, फिर हैव रखेंगे। तो विल ही हैव, इसी को फिर से पहले करेंगे, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन, फिर बिफोर यू कम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज, क्या सोने से पहले बच्चे ने दूध पी लिया होगा? तो पहले करेंगे, क्या बच्चे ने दूध पी लिया होगा? विल द चाइल्ड हैव ड्रंक द मिल्क सोने से पहले, बिफोर ही स्लीप्स, एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आपको समझ गया होगा। अगर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप रिपीटेडली देखिएगा वीडियो, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।